देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच में भारतीय रेल के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। खबरें आ रही हैं कि 1 जुलाई से 12 अगस्त तक सभी रेगुलर ट्रेन जो हैं उसकी सेवाएं बंद रहेगी। हम इस वक्त एनजेपी में हैं और हम आपको बता दें कि भारतीय रेल के द्वारा ये महत्वपूर्ण कदम जो है वो कोरोना वायरस में के बढ़ रहे जो संख्या है उसकी वजह से उठाया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच नियमित ट्रेनों के लिए जो बुकिंग किए हुए सभी टिकटों को रद्द करने का फैसला लिया गया है भारतीय रेल के द्वारा। रेलवे बोर्ड के अनुसार अगर किसी भी यात्री ने इस दौरान इन ट्रेन के टिकट की बुकिंग की है तो उसे 100% रिफंड मिलेगा। जी हाँ, 100% जो है वो रिफंड मिलेगा। रेलवे के अनुसार इस दौरान सिर्फ स्पेशल ट्रेन जो कि चलती आ रही है वो चलती रहेंगी, उसकी सेवाएं जो है उसे बंद नहीं किया जाएगा, जिसकी घोषणा मई और जून में की गई थी। इससे पहले महीने के शुरुआत में रेलवे ने लॉकडाउन के बीच चलने वाली ट्रेनों की संख्या में 15 जोड़ी अप डाउन कर रही 30 ट्रेन से बढ़कर 200 कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि जरूरी सेवाओं में लगे कर्मियों की आवाजाही के लिए हाल में मुंबई में सीमित तौर पर शुरू की गई विशेष उपनगरीय सेवा जारी रहेगी। इसके पहले हम आपको बता दें कि रेलवे ने 30 जून तक सभी ट्रेनों को रद्द किया था। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण खबर जो है इस वक्त भारतीय रेल की तरफ से आ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये एनजेपी की तस्वीर है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक सभी सामान्य पैसेंजर सर्विस 12 अगस्त तक बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त सामान्य पैसेंजर सर्विस ट्रेन में सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। स्पेशल ट्रेन की सेवाएं पहले की तरह कायम रहेंगी। 30 जून तक बुक किए गए टिकट का 100% जो है वो रिफंड किया जाएगा यात्रियों को। यदि यात्रियों ने 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच यदि अपना टिकट बुक कराया है तो उसे कैंसिल माना जाएगा। जी हाँ, यह तस्वीर जो है भारतीय रेल की तरफ ये जो फैसला है भारतीय रेल बोर्ड की तरफ से लिया गया है। और ठीक हम आपको ये तस्वीर भी जो है इस वक्त एनजेपी से दिखा रहे हैं। रेलवे ने पहले कहा था कि 14 अप्रैल से पहले बुक किए गए टिकट के रद्दीकरण पर यात्रियों को पूरा रिफंड देगी। यदि आपने 14 अप्रैल 2020 या उसके पहले आगामी 120 दिनों के ट्रेन की टिकट बुक किए थे और ये ट्रेन रद्द कर दी गई तो इसके चलते IRCTC के माध्यम से रेलवे आपको टिकट का पूरा पैसा लौटाएगा। ऐसी स्थिति में IRCTS हमेशा यात्रियों को टिकट रद्द नहीं करने की सलाह देती है। जैसे ही सिस्टम पर ट्रेन रद्द होती है आपको पूरा रिफंड मिल जाता है। लेकिन इस बीच में भारतीय रेलवे जो है 130 IRCTS स्पेशल ट्रेन का संचालन जारी रखेगी। और कोरोना वायरस के मद्देनज़र भारतीय रेल ने 15 अप्रैल से नियमित ट्रेन के एडवांस में किए गए रिजर्वेशन को निलंबित किया है। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वक्त भारतीय रेल की तरफ से आ रही है और ये जानकारी हम इस वक्त आपको एनजेपी स्टेशन से दे रहे हैं। साथ ही हम आपको यहाँ की तस्वीर भी जो है आपको लगे हाथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे नियमों का पालन कर रहा है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात भी जो सामने नजर आई है कि जहाँ तक ये स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे रहते हैं, सैनिटाइजेशन का भी जो काम है वो लगातार एनजेपी में जारी है। लेकिन यहाँ से निकलने के साथ ही रोड में जब ये आते हैं, रेलवे के ब्रिज से जब ये बाहर निकलते हैं टैक्सी लेने के लिए या फिर घर की तरफ ये आगे रुख करते हैं, तो वो नज़ारा जो है काफ़ी चौंकाने वाला था। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो हम कर रहे हैं उसकी खुले आम नियम को तोड़ा जा रहा है। और एक नहीं बल्कि बड़ी तादाद में हमने ऐसे लोग भी इस वक्त यहाँ पे देखे एनजेपी में
जिनमें से बहुत कम ने मास्क का इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है, यात्री हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो हाइजीन की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दिनों जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, ऐसे में एक छोटी सी भूल का बहुत बड़ा खामियाजा व्यक्ति को तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन समाज को भी उसके साथ सुलगना पड़ता है। और इसी के चलते जो है हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि इससे पूरा समाज जुड़ा हुआ है, राज्य जुड़ा हुआ है, आपका देश जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप, हालांकि ये बात हम समझते हैं कि अक्सर सोशल डिस्टेंसिंग जो जब आप यात्री जब बाहर निकलते हैं, यात्रा करके बाहर निकलते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है जहाँ पे इन नियमों को आप बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश जो है वो लगातार जारी रखनी चाहिए। याद रखिए कि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जब ये कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वक्त भी आप इस कठिन समय को हल्के में लें। रेलवे के द्वारा जो महत्वपूर्ण अपडेट है हमने आपको आप तक पहुंचाया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही देर पहले जो हमने तस्वीर देखी थी वो बहुत ज़्यादा भयावह थी। कई लोगों के चेहरे थे उसमें, कई बच्चे भी थे, तो हमने पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखाई, क्योंकि वह तस्वीरें जो थी निसंदेह बहुत ज़्यादा घबराहट उत्पन्न करने वाली थी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी, इसलिए हमने उन तस्वीरों को नहीं दिखाया। लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और सतर्क है तो सुरक्षित है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।